हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपनी इंटरव्यू सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए पीजीटी इंटरव्यू लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना पीजीटी इंटरव्यू जो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूपी पीजीटी में दिया था और कैसा मेरा वो इंटरव्यू रहा था, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, आपसे शेयर करूँगा। और ये इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो पीएचडी की तरफ नहीं जाना चाहते या मतलब नेट नहीं निकालना चाहते और स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपसे शेयर करता हूं अपना पीजीटी इंटरव्यू, जिसमें मैं अगर आपको अपने मार्क्स बताऊं तो 50 में से 44 या 45 मुझे मिले थे। इससे पहले तो मैं आपसे कुछ बेसिक्स बात करना चाहूँगा, बेसिक्स इन द टर्म्स की मैं आपको बता दूँ पीजीटी लेवल होता क्या है। तो देखिए, पीजीटी टीचर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जनरली जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर सेकेंडरी क्लास के लिए, यानी क्लास 11th या 12th को पढ़ाने के लिए। तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे जहाँ भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहाँ पे एक टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। तो यानी ये बहुत ज़रूरी है पीजीटी लेवल के अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छे होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। सेकेंड, देखिए आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म आ रहे हैं तो पीजीटी के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक चीज़ और आप याद रखें कि कहीं केस में बीएड भी मांग रहे हैं, या मैं कहूँ ज़्यादातर केसेस में बीएड मांग रहे हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपनी बीएड भी कंप्लीट कर लीजिए। और थर्ड, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँ चाहे प्राइवेट जॉब में जाएँ, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू कंपलसरी ही होता है और साथ में डेमो भी कंपलसरी होता है। इसीलिए अगर आप टीचिंग करने की सोच रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, या इनफैक्ट आप आईआईटी जेईई या नीट को ही पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो इसीलिए आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पॉइंट है, देखिए पीजीटी इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे जब आप एमएससी कर लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है मतलब जॉब्स के लिए, क्योंकि आप देखेंगे बाकी जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कम है। वैसे देखिए जॉब्स यहाँ भी कम हो गई है, पर फिर भी दूसरों के मुकाबले या दूसरी पोस्ट के मुकाबले नंबर ऑफ़ सीट्स फिर भी पीजीटी में ज़्यादा होती हैं। या ये कह सकते हैं टीचिंग लेवल पे, स्कूल टीचिंग लेवल पे जॉब्स ज़्यादा हैं। तो इसीलिए अगर आप एमएससी के बाद ही जॉब लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा फील्ड है और आप चाहें तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि मेरा पीजीटी इंटरव्यू कैसे हुआ था और क्या मेरा एक्सपीरियंस है खुद का पीजीटी इंटरव्यू का और क्या क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब मैंने गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू दिया था यूपी पीजीटी का, और तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 50 में से 44 या 45 लगे थे इंटरव्यू में। तो अब कैसे मेरा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मुझसे जनरल इंट्रोडक्शन पूछा गया था, यानी मेरे बारे में मुझे बताना था, अपना फैमिली बैकग्राउंड प्लस एकेडमिक्स बैकग्राउंड। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा, देखिए हर इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका जनरल इंट्रोडक्शन ही होता है। तो इसीलिए आप अपना इंट्रोडक्शन तो अच्छे से तैयार रखें, साथ में ये भी कोशिश करें कि आप अपने ही इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट्स करें जो आपके अचीवमेंट को बताती हो, या ये कह सकते हैं अपने अचीवमेंट को आप हाईलाइट करें, ताकि इससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे बने और या जो आपका इंप्रेशन है इंटरव्यूअर के लिए वो बहुत अच्छा जाए। सेकंड क्वेश्चन जो ज़्यादातर कैंडिडेट से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस टॉपिक में आप इंटरव्यू देने चाहते हैं या किस टॉपिक में आप किस टॉपिक को आप तैयार करके आएँ। तो देखिए जो मेरे केस में हुआ था वो ये था कि उस टाइम पे जो इंटरव्यू था वो 3 पैनल ले रहे थे, तो रैंडमली किसी भी पैनल में आप सिलेक्ट हो जा रहे थे मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो जो मेरा पैनल था वो जनरली उसमें जो टीचर थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे, तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे, यानी उन्होंने मुझसे टॉपिक ना पूछते हुए ये पूछा था कि क्या फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल है। तो तब भी मैंने हाँ कहा था। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी करके जा रहे हैं तो कम से कम आप पूरा पढ़ के जाएँ। हाँ, ऐसा 1-2 टॉपिक हो सकते हैं जो आपके बहुत अच्छे हों या सकते हैं, पर अगर आपसे ना पूछा जाए तो आप कोशिश करें कि आप उन सब का जवाब दे दें जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये इतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम तो है नहीं या इतने बड़े लेवल का इंटरव्यू तो है नहीं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एमएससी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है आप 11th-12th के क्वेश्चनों को अच्छे से जान लेंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन मुझसे था वो ये था कि मुझसे पूछा गया कि आपने एमएससी केमिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, या कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने केमिस्ट्री में। तो देखिए मैंने जो भी नाम लिए उससे वो सेटिस्फाई थे, तो उन्होंने उसमें मैंने सॉलिड स्टेट नाम लिया था तो वो सॉलिड स्टेट से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन पूछना। तो देखिए यहाँ पे एक और बात जानने की ये है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप एमएससी के सब्जेक्ट को ज़्यादातर ध्यान में रखें,
क्योंकि देखिए जो इंटरव्यू लेते हैं वो जनरली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेते हैं, तो उन्हें इतना तो नहीं पता होता कि 11th-12th में क्या सिलेबस है या 11th-12th में क्या पढ़ाते हैं, पर उन्हें इतना ज़रूर पता होता है कि वो एमएससी में क्या पढ़ाते हैं। तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट एमएससी में ज़्यादा होता है रेदर देन 11th-12th में। या ये भी कह सकते हैं कि वो एमएससी के टॉपिक उठाएंगे पर क्वेश्चन अब बेसिक लेवल के पूछेंगे। तो फोर्थ मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया सॉलिड स्टेट में वो सिंपल था। ये पूछा गया एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद ये पूछा गया कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। फिर ये पूछा गया कि ब्रैग्स लॉ क्या होता है। फिर साथ में उन्होंने मेरे को एक न्यूमेरिकल दिया ब्रैग्स लॉ का ही, मतलब कुछ वैल्यू दी जिसमें लैम्डा निकालना था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए टीचिंग के लिए। फिर यहाँ पे मैं ये कहूँगा एक और बात कि आपको डेमो भी तैयार करके जाना होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। तो मैंने जो बोला था मैंने जो टॉपिक वहाँ पे बोला था वो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल काइनेटिक्स बोला था, पर उन्होंने बस मुझसे इतना ही जाना कि आप कौन से टॉपिक में डेमो देना चाहेंगे, पर उन्होंने डेमो देने के लिए नहीं बोला। तो यानी ये आपके ऊपर है, तो यानी कहने का मतलब ये इंटरव्यूअर के ऊपर है कि वो आपका डेमो ले भी सकते हैं या नहीं, पर फिर भी आपको एक या दो टॉपिक तैयार करके जाने। या मैं ये कह सकता हूँ कि आपको हर पार्ट से केमिस्ट्री के एक टॉपिक तैयार होना चाहिए। जैसे एक पार्ट ऑर्गेनिक होता है, एक फिजिकल और एक इनऑर्गेनिक, तो तीनों से आप एक एक टॉपिक तैयार करके रखें ताकि अगर आपसे किसी भी पार्ट से टॉपिक पढ़ाने को है तो आप रेडी रहें। तो पर मेरा जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि आपने कौन सा टॉपिक तैयार किया डेमो के लिए, तो मैंने जैसे बताया तो उन्होंने बस चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, पर ये नहीं बोला कि आप डेमो दें। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन जो मेरा था वो यही था कि पीएच वैल्यू उन्होंने पूछी कि पीएच वैल्यू 10⁻⁸ HCl की क्या पीएच होगी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं नॉन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर केसेस में पूछा जाता है। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। फिर सेवन्थ है मुझसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूछा गया था। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है तो वो मैंने बता दिया था। उसके बाद रेजिडुअल इंट्रोपी पूछी गई थी और रेजिडुअल इंट्रोपी का फॉर्मूला भी पूछा गया था। तो कहने का मतलब है आप देखेंगे थोड़ा बहुत क्लास 11th-12th का और थोड़ा बहुत उसको ऊपर ले जाते हुए एडवांस में एमएससी का पूछ लिया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला जो प्रोफेसर होते हैं वो यूनिवर्सिटी से होते हैं तो वो इतने फैमिलियर भी नहीं होते 11th-12th के कोर्स से। बात ये हो सकता है कि वो देख के तो आते ही होंगे कि उस सिलेबस में क्या है उसी से क्वेश्चन पूछा जाए, पर फिर भी वो एमएससी के लेवल तक आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आपकी एमएससी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। टेंथ एंड लास्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको अगर पोस्टिंग किसी दूर जगह मिल जाती है तो क्या आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं और आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप मतलब फर्दर पढ़ेंगे या ये सिर्फ इंटरव्यू आप ऐसे ही दे रहे हैं। तो इसका जवाब देखिए आपको मतलब खुद से देना होता है, बहुत सोच समझ के देना होता है और ज़्यादातर केसेस में आपको यही बोलना होता है कि हाँ आप जॉब करने के लिए तैयार हैं या आपको जल्दी जॉब चाहिए और आप पढ़ना चाहते हैं, पर आप चाहेंगे कि पहले आप सेटल हो जाएं उसके बाद आप साइड में पढ़ते रहें या आगे बढ़ते रहें। तो मतलब आप किसी भी जॉब के लिए अगर जाते हैं तो आप उसको प्रियोरिटी में रख के और साथ में उनकी बातों को भी वैल्यू देते हुए एक बैलेंस आंसर आप दे सकते हैं। तो मेरा भी यही आंसर था। तो इतना ही मेरा इंटरव्यू चला। तो मैं कहूँ अगर मेरा जो इंटरव्यू है 7 to 10 मिनट्स ओनली चला था और नंबर भी ठीक ठाक दे दिए थे जो मैंने आपको बताया 50 में से 44 या 45 आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और अब मैं इससे अगर आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताऊँ तो एक तो ये कि आपको देखिए आप कहीं भी जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मैंने इंटरव्यू दिए हैं खूब और मैंने पढ़ाया भी है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू लिए भी हैं। तो मैं आपको यही बता दूं कि हम यही देखते हैं या जब मैंने दिया तो यही देखा गया कि एक तो आपकी जो टॉपिक्स में पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी मतलब जो भी टॉपिक आप बोलें कम से कम उसमें तो आप अच्छे होने चाहिए। सेकंड, आप डेमो हमेशा तैयार रखें और डेमो में भी आप वही टॉपिक बोलें जिसके आप सारे आंसर दे सकें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप डेमो दे रहे होते हैं प्राइवेट जॉब में खासकर, तो आप पूरी क्लास को डेमो देते हैं तो वहाँ पे बच्चे कुछ भी ऊटपटांग क्वेश्चन या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो छोटी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, यानी उन सवालों को कैसे हैंडल करना है वो वहाँ पे देखा जाता है। थर्ड है कि देखिए आप अपने एमएससी के सिलेबस से हमेशा गो थ्रू जाएं, क्योंकि ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कभी कभी जो भी प्रोफेसर्स आगे बैठते हैं इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यूअर बैठते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके एमएससी में सब्जेक्ट कौन से थे, तो उस सब्जेक्ट से ही वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आपको उस समय सब्जेक्ट याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट सोच रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और भी बताऊँगा। देखिए आप जो भी सब्जेक्ट बोल देंगे, वैसे तो कौन आपका रिजल्ट चेक कर रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट था, तो इसलिए आप उस समय जो बोल देंगे वही फाइनल हो जाएगा। तो आप ज़्यादातर केसेस में वही बोले जो आपको आता है, मतलब डरे ना, कभी कभी आप इतना ना सोचने में टाइम लगाए कि आपको याद है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, देखिए जनरल इंट्रोडक्शन काफ़ी मैटर करता है, या मैं कहूँगा ये फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आप जनरल इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से दें और
साथ में अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से बना के जाएँ। पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ आप कॉन्फिडेंस रखें और जो भी आपकी अचीवमेंट है उसको हाईलाइट्स कर दें स्टार्टिंग में ही, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे लेटर सपोज आपने आईआईटी से एमएससी किए तो आप ये बोले कि हाँ आपने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया, इतनी रैंक लाए, देन आप एमएससी में गए। मतलब आप डायरेक्ट ये ना बोले कि आपकी ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से या समथिंग आईआईटी से। आप ये बोल सकते हैं कि यू हैव क्वालिफाइड आईआईटी जैम और आई गॉट दिस रैंक एंड देन आफ्टर दिस आई हैव टेकन द एडमिशन देयर। तो मतलब आपको अपनी अचीवमेंट को हाईलाइट करना है, या और भी कोई अचीवमेंट है आपकी स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन। ये काफ़ी बढ़िया रहता है एक अच्छे इंप्रेशन के। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपको क्लास 11th 12th के सिलेबस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो खासकर ये होता है अगर आप प्राइवेट जॉब के पीजीटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करते हैं कि आपको क्लास 11th 12th का सिलेबस पता है या नहीं, यानी आपको चैप्टर्स पता है कि नहीं, कौन से चैप्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आपको सारे नाम पता होने चाहिए, पर फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है। तो ये तो वैसे भी आप जब तैयारी करेंगे मतलब इंटरव्यू की या जब उसकी रिटर्न की तैयारी करेंगे या उस प्रोसेस में रहेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, पर फिर भी आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी गलत चीज़ ना बोल दें जो वहाँ पे है ही नहीं या एग्जिस्ट नहीं करती। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।